मुझे उम्मीद है आप लोग ने काफ़ी अर्से बाद आपको लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि चलें आप लोग रिलैक्स कर लें, तो ईद की छुट्टियों के बाद आपको लेक्चर सेंड करूँगा ताकि आप लोग इसका काम साथ साथ करते रहें। लास्ट टाइम वो डिस्कस एक्चुअली लास्ट टाइम वो स्टार्ट द चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस, in which we discuss about the homeostasis. So technically homeostasis may be defined as the maintenance of internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट जो चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो ये हमने सारा डिस्कस किया था, उसमें हमने उसमें रेगुलेशन डिस्कस की थी, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा डिस्कस कर लिया था। सो नेक्स्ट वो डिस्कस अबाउट द होम्योस्टैसिस इन प्लांट कि प्लांट में जो है वो होम्योस्टैसिस का कंसेप्ट जो है वो किस तरह जो है वो होता है, होम्योस्टैसिस प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। प्लांट भी ये काम करते हैं। सो दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, तो पानी को मेंटेन करने के लिए और बॉडी में दूसरे केमिकल्स को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस मटेरियल सबको मेंटेन करने के लिए वो वही जो फिनोमेना जो हैं वो अडाप्ट करते हैं जो कि बाकी सब ऑर्गेनिज्म करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने स्टार्ट करना रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये जो आपका कंसेप्ट है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाला, इसको अगर आप देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है और फ्रीक्वेंटली ये रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले ये कि हमने देखना है कि पूरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कैसे रिमूवल करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि डे टाइम में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है, ठीक है ना, आपको याद होगा, याद तो खैर नहीं होगा लेकिन बार फिर भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। CO2 प्लस वाटर, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जनरल केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई इशू नहीं है, वो इसमें डिस्कस हो जाएगा। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज़ नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। एट नाइट इट इज़ सरप्लस। अब रात के फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ये सरप्लस है, बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। उनको हम डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो टिश्यू सेल से रिमूव कर देते हैं। इन लीव्स, अच्छा टिश्यू से ये जाहिर है टिश्यू जो हैं मेसोफिल टिश्यू जो है वो लीव्स के अंदर है ना, तो वो टिश्यू से निकल के लीव के अंदरूनी हिस्से में आएगी। एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट थ्रू स्टोमेटा। वो कहते हैं कि लीव्स और यंग स्टेम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट बाहर निकल आती है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, इन यंग रूट्स, रूट्स में क्या होता है जी, रूट्स में ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जर्नल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स। वो जो है रूट सरफेस से रिमूव हो जाती है या जर्नल सरफेस से रिमूव हो जाती है। अच्छा, अब हम पे क्या था, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर हो गई, अब ऑक्सीजन है। तो ये इसकी आपने इसी तरह हेडिंग बना लेनी है, पॉइंट्स इसको दे देने हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स टाइप ऑफ टिश्यू विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कि पौधों में वो टिश्यू होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन दिन में जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है, जैसे कि इस इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोड्यूस हो रही है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द मेसोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो दिन के वक्त जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको स्टोमेटा के जरिए रिमूव कर दिया जाता है, जिनको जो है वो बाद में जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो गया। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। वी नो डैट, इसको काट दें, प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, ये हमें पता है। एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब भी पानी पैदा होता है। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स ऑफ फॉर टर्जिडिटी। वो कहते हैं जितना पानी आता है उसका एक बड़ा हिस्सा हम उसके वैक्यूल में कर लेते हैं ताकि जो सेल हैं वो फूले हुए रहें और तना जो है वो हवा की वजह से किसी और वजह से गिर ना जाए, टूट ना जाए।
एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपरेशन, एक्स्ट्रा वाटर को जो हम ट्रांसपरेशन से रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये ट्रांसपरेशन आ गया, इसकी आगे ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया नंबर 7। ट्रांसपरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो पौधे जो हैं वो वाटर वेपर्स की शक्ल में जो है वो वाटर को रिमूव करते हैं, जिससे ये होता है कि जो पानी की एक वो स्पेस क्रिएट हो जाती है लीव्स में, उसको कवर करने के लिए रूट से पानी ऊपर आता रहता है। तो ट्रांसपरेशन इज़ नेसेसरी इवल, यानी कि पानी हमने ज़ाया करना है लेकिन वो ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो जड़ों से पानी पत्तों में नहीं आएगा। एट नाइट ट्रांसपरेशन यूजली डज नॉट अकर, रात में नहीं होती, बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। इफ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर्स द रूट्स एंड इज अकोमोडेटेड इन जाइलम वेसल। कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा होगा पानी, अगर मतलब मट्टी में ज़्यादा है तो फिर पौधे के तने में जमा हो जाता है। यहाँ से फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, विच हेडिंग इज गटेशन, ये GU है। सम प्लांट सच एज ग्रासेस, छोटे पौधे जो होते हैं ना, फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स और एजिस एंड फार्म ड्रॉप्स। वो कहते हैं कुछ जो है वो इस पानी को जो है वो ड्रॉप्स की शक्ल में बाहर निकालना शुरू कर देते हैं रात के वक्त। दिन में तो इस्तेमाल हो जाता है ना, या वेपोरेट। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑन वाटर ऑन द टिप्स ऑफ एजिस ऑफ लीव्स कॉल्ड गटेशन। तो इस फिनोमेना को हम गटेशन कहते हैं। गटेशन अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसपरेशन अलग से आ जाता है, और ओवरऑल जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, फिर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही एक और शॉर्ट क्वेश्चन है 8, हेडिंग है इसकी ड्यू। गटेशन इज़ नॉट कन्फ्यूज विद ड्यू। ये सुबह के वक्त पौधों के ऊपर जो है सर्दियों में आमतौर पर जब बाहर का मौसम होता है, अब ये अगस्त सितंबर के बाद की बात है, गर्मियों में तो नहीं ऐसा होता। वो कहते हैं कि गटेशन इज़ नॉट कन्फ्यूज विद ड्यू विच कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सर्फेस। वो कहते हैं जो ड्यू होती है ना, बेसिकली क्या होता है कि जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं वो रात को जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो पानी की शक्ल में नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, जिसे शबनम कहते हैं, और वो पत्तों के ऊपर जम जाते हैं। तो कहता है वो अलग चीज़ है, वो फिनोमेना जो है वो सर्दियों में या बाहर के मौसम में होता है। और जो गटेशन है वो तब होता है जब आपके पौधों के अंदर ज़्यादा पानी जमा हो जाए, पौधों के जाइलम के अंदर, ठीक है ना। आप ये याद रखें कि जाइलम और फ्लोएम 2 कंडक्टिव ट्यूब्स होती हैं। उनका बेसिकली जो है वो पर्पज़ ये होता है कि जाइलम जो है वो वाटर को रूट से लीव्स तक लेके जाती है, और जो फ्लोएम है वो प्रिपेयर्ड फूड को जो है वो जो सोर्स है फूड पौधे में जहाँ भी बन रही है वहाँ से रूट्स की तरफ या जहाँ पे उसको स्टोर करना लेके जाए, तो जाइलम जो है वो वाटर को स्टोर करती है। ये बड़ा सारा काम आपने हेडिंग मैंने बना दी है। इसी तरह आपने अपनी जो कॉपीज़ हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे होमवर्क के लिए, छुट्टियों के काम के लिए, उस पर आपने बनाना है। ये याद रखें कि यही जो कॉपी है वो बाद में आपके स्कूल के काम के लिए भी इस्तेमाल होगी, और आपको पता है कि मैं फिर ये काम सख्ती से चेक करूँगा, मैं बता चुका हूँ, और आपने ये काम तैयार भी करना है। ये इस जहन में रखें कि आप याद करके आना है इस काम को आपने।